हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट। आज हम 19 अगस्त का न्यूज़पेपर करेंगे। आई नो दोबारा से बैकलॉग हो गया है, बट हम उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, इंडिया ब्लॉक कंसिडर्स मोशन टू रिमूव सीईसी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए ये लोग मोशन कंसिडर कर रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का मोशन क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि सर हुआ बिहार के अंदर, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी गड़बड़ी हुई है, ये कह रहे हैं कर्नाटका के अंदर भी गड़बड़ी हुई है। बट वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है ना, चाहे आप जिस मर्जी पार्टी को फॉलो करते हो, कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट नहीं दूंगा ना। व्हाट इज एन एफिडेविट? यू नीड टू नो दैट, बिकॉज आपके ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है। एफिडेविट की मतलब अंडर द ओथ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ईसी मुझे एफिडेविट दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विच इज़ नॉट द केस। अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो वो सारी की सारी एलिगेशंस आपको लिख करके देनी पड़ेगी कि हाँ ये है और मैं इसको प्रूव करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास एविडेंस है। क्योंकि आप ऐसे ही आते जाते किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगा सकते हो, बट अगर आपको एक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो वो एलिगेशंस आपको प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम कहोगे ऐसा कैसा हो सकता है? बिकॉज सोचो ना, अगर कोई भी चल के जा रहा है और कोई भी तुम पे एलिगेशन ऐसे ही लगा सकता है, फिर तो भाई कोई भी किसी पे कुछ भी करता रहेगा। तो एलिगेशन कोई भी किसी पे लगा सकता है, बट अगर आप चाहते हो कि क्रिमिनल एक्शन हो तो क्या होगा कि आपको उस एलिगेशन को प्रूव करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग क्या है कि आप कोई लेटर लिखो, कोई आप एफिडेविट दो कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, आप कोई कोर्ट में जाओ कि भाई ये देखो ये हुआ है। तो ये एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी कोई एक्शन लिया जा सकता है, तभी सच्चाई भी सामने आ सकती है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीईसी क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है ना। तो इंडिया ब्लॉक इज कंसिडरिंग मूविंग अ मोशन अगेंस्ट, ठीक है ना, इंडिया ब्लॉक इज कंसिडरिंग टू मूव अ मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीसी ज्ञानेश कुमार। क्यों भाई? सीकिंग हिज रिमूवल, ठीक है ना। क्यों भाई? सीकिंग हिज रिमूवल, ठीक है ना। मोशन क्या लेकर आने वाले हैं? सीकिंग हिज रिमूवल, उसको रिमूव करने के लिए। तो वो क्या सीक करें? दे आर सीकिंग हिज रिमूवल। Okay, they are seeking his removal. अब यहाँ पे the India bloc is considering moving a motion against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar seeking his removal. The idea was mooted at a meeting of floor leaders of the opposition parties on Monday. At a press conference on Sunday, the CEC has accused the opposition of spreading misinformation. तो अब यहाँ पर ये क्या allegation लगा रहे हैं? At a press conference, allegation that at a press conference CEC had accused press conference allegation that at press conference CEC accused opposition of spreading मिस इन्फॉर्मेशन। तो इसने क्या बोला कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एफिडेविट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। एफिडेविट या चिट्ठी तो आपको देनी पड़ेगी ना एलिगेशंस लगाते हुए कि भैया हम ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, फिर वो उसका जवाब देंगे। अगर जवाब सही नहीं होगा, आप कोर्ट जाओगे कि देखो ये हमारे पास प्रूफ है। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। अगर मान लो हर रोज़ाना के उसमें आप ऐसे लड़ने लगे कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ ये सच है, बट मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि एक्शन हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ही स्पोक नॉट लाइक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये तो वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये तो ऑपोजिशन लीडर की तरह, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह रिएक्ट कर रहा है, रादर दैन ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह नहीं, मतलब ये कैसे बीजेपी का लीडर हो वैसे रिएक्ट कर रहा है, नॉट एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद ऑपोजिशन मीट टू पिक वीपी कैंडिडेट। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वी नीड टू नो 101% दैट हाउ द अपॉइंटमेंट हैपन्स,
हाउ द अपॉइंटमेंट हैपन्स, अपॉइंटमेंट होती कैसे है, हाउ द अपॉइंटमेंट हैपन्स, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो अभी देखेंगे, जब आगे न्यूज़ आएगी तब हम पढ़ेंगे। जेलेंस्की सेज ही इज रेडी टू वर्क फॉर पीस। अब यहाँ पर जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं रेडी हूँ टू वर्क फॉर पीस। तो पढ़ लेते हैं इसको पूरे आर्टिकल को। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, आपको पता होना चाहिए हु इज द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर Zelensky and US President Donald Trump on Monday expressed hope that their critical meeting with European leaders at the White House could lead to three-party talks with Russian President Vladimir Putin to end Ukraine war. तो इनकी क्या हुई, किसके साथ मीटिंग हुई, यूरोपियन लीडर्स के साथ। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एंड US प्रेस, दोनों ये वैसे ऐसे लिख लेते हैं, यूक्रेनियन एंड US प्रेसिडेंट met यूरोपियन लीडर्स एट वाइट हाउस। वाइट हाउस वो जगह है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है यूएस का, ठीक है ना। मेट लीडर्स, यूरोपियन लीडर्स, तो हमें क्या याद रखना है कि यूरोपियन लीडर्स को मिले हैं, ठीक है ना। और तो ये किससे बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट यूरोपियन लीडर से बात कर रहे हैं टू एंड वॉर, ठीक है ना, एंड वॉर विद रशिया, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर और क्या बात हो रही है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम। मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो सेड ही वुड बैक यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन एज यूरोपियन लीडर्स गैदर्ड इन वॉशिंगटन। तो यहाँ पर कि जब वॉर रुकती है ना, तो एक सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, यूक्रेनियन को सिक्योरिटी का मतलब सोल्जर्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं यूरोप ये गारंटी करे। Mr. Trump stopped short of committing of US troops to the effort, saying instead that there would be a NATO-like security presence, but also those details would be hashed out in their afternoon meeting, ठीक है ना। Trump asked, लिखेंगे, Trump asked for European security guarantees, ठीक है। उसके बाद दे वॉन्ट टू गिव प्रोटेक्शन एंड दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट एंड वील हेल्प देम आउट विद दैट। मिस्टर ट्रम्प सेड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डील डन। मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो सेड मिस्टर पुतिन हैड एन सबमिट टॉक्स लास्ट वीक एक्सेप्टेड दैट देयर वुड बी अ सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन एज पार्ट ऑफ एनी पीस डील। सिक्योरिटी की गारंटी देंगे हम, ठीक है ना। जब वॉर रुकती है, कुछ स्टेजेस होती हैं एग्रीमेंट की, उसके अंदर सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे। यूरोप को ये कह रहे हैं कि तुम बैक करो, नाटो लाइक सिस्टम लेके आएंगे, यूएस सोल्जर्स नहीं आएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है। ट्रम्प फर्स्ट हेल्ड वन-on-one टॉक विद ज़ेलेंस्की, द टू विल लेटर गैदर विद यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन लेयन, फ्रेंच प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्रेसिडेंट, जर्मन प्रेसिडेंट, इटालियन प्रीमियर, ये सब सारे बैठ करके बात करेंगे अबाउट द वॉर पीस, ठीक है ना, अबाउट द पीस पार्ट, ठीक है ना, वॉर को एंड करने के लिए। और ट्रम्प किसको मिलके आए अलास्का में, किसको मिलके आए, क्वेश्चन है ये। ट्रम्प किसको मिलके आए अलास्का में, अभी किसको मिलके आए, रशियन प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स, तो जीएसटी के अंदर स्लैब्स में चेंजेस आए हैं, सिस्टम ऑफ बोल्ड एंड टाइमली, दिस स्टैंड टू बेनिफिट द मिडिल क्लास एंड बिजनेस कम्युनिटी एज द गवर्नमेंट क्लेम्स शिफ्टिंग 99% of the items in 12% slab to a 5% tax rate and 90% of the items in the 28% slab to 18%, ठीक है ना। तो जीएसटी के अंदर चेंजेस आए हैं। Now what is GST? GST stands for Goods and Services Tax, ठीक है। What does GST stand for? Goods and Services Tax, ठीक है। तो कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग 99% of items in 12% slab to 5% tax rate and 90% items in 28% slab to 18%। मतलब जिन जिन चीज़ों पे अभी तक आप 12% टैक्स पे कर रहे थे जीएसटी, अब उस पे 5% हो गया है। जिन चीज़ों पे 28% कर रहे थे 18% हो गए, कुछ चीज़ों पे। तो टैक्स बर्डन की रिडक्शन हुई है। जीएसटी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये स्लैब्स चेंज हुई हैं। उसके बाद ग्लोबल रेजिस्टेंस टू अ यूनिवर्सल ट्रीटी ऑन एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन रिमेन्स स्टबर्न एंड ह्यूज। लास्ट वीक 6th अटेम्प्ट सिंस 2022 by the UNEP, United Nations Environment Program, to get member nations to agree upon a treaty to address plastic pollution ran into the familiar vortex of opposition। तो अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लास्टिक ट्रीटी, ठीक है ना, टू बैन प्लास्टिक, उसके ऊपर एक ट्रीटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सल प्लास्टिक ट्रीटी लेकर आ रहे हैं और उसी के लिए 6th अटेम्प्ट हुआ, 6th अटेम्प्ट सिंस 2022 बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, ट्रीटी टू एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए यूनेप वाले ट्राई कर रहे हैं कि ट्रीटी लेकर आ सके। देयर वाज डिसएग्रीमेंट अमंग द मेजर ब्लॉक्स ऑफ कंट्रीज ऑन वेदर कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन रिक्वायर्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन अग्रीमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन दैट शुड प्लास्टिक प्रोडक्शन बी एलिमिनेटेड। अब क्या है कि सभी कंट्रीज जो है वो प्रोडक्शन कर रही हैं, मेजरली इंडिया, चाइना, ये सब प्लास्टिक की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। अगर प्लास्टिक की प्रोडक्शन रुकती है तो बहुत बड़ा नुकसान है, तो बहुत, ये तो कंट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं रोकना चाहती। ऑल कंट्रीज अग्री दैट यूबिक्विटस पॉलीथीन बैग डिस्पाइट इट्स इमेंस प्रैक्टिकेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज अ कंटेनर हैज बलून्ड इनटू अ सिविक क्राइसिस। इंडिया जनरेट्स 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बट रिसाइकल्स ओनली अबाउट 30%। अब यहाँ पे जितने भी लोग NLSAT वाले एस्से लिख रहे हैं, जो मैंने ब्लू में मार्क करा है, वो NLSAT और AIT वाले या जो भी आप एस्से राइटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो ये जरूर नोट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन बैन ऑन अबाउट 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। तो यहाँ पर इंडिया का प्रोडक्शन बैन किसके ऊपर है? इंडिया हैज़ a production ban on about 20 single-use plastic items। जो 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उस पे इंडिया ने बैन लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कप्स, स्ट्रॉज, स्पून्स, ठीक है। While this has to some extent induced a degree of behavioral change in greater reliance of paper and cloth bags, it has had a little impact on waste management and recycling। तो इतना फर्क नहीं पड़ा है, लोग इलीगली भी यूज करें, बट एक टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है वो अलाउड नहीं है, तो एक अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक दे हैव स्टार्टेड यूजिंग जो रिसाइक्लेबल है, और ये सब तो हुआ है, इतना चेंज तो लाए हैं। बट येस, कोई भी ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रोडक्शन बैन के लिए इंडिया भी नहीं मान रहा है। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पर बहुत बड़ी बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं प्लास्टिक पे, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है, वो उसकी प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते। द अलास्का मूवमेंट, तो अलास्का मूवमेंट किसको बुला रहे हैं? जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट से मिले, तो अलास्का में कब मिले? 15 अगस्त को मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू रिमेंबर, इट इज अवर इंडिपेंडेंस डे व्हेन दे यूनाइटेड। ओके, अलास्का मूवमेंट हुआ जिसमें कौन मिला? रशिया एंड US president met, ठीक है। will translate to other objectives for Ukraine as Mr. Trump engages with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and European leaders leading up to possibility of trilateral summit in a quest for end of war। अब यहाँ पे trilateral summit जो है वो हो सकती है, जब वो होगी तब हम लिखेंगे, बट अभी trilateral summit क्या होती है? What is trilateral जहाँ पे मतलब 3 लोग इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 3 लोग कौन इन्वॉल्व होंगे? ऑब्वियसली जो 2 लड़ रहे हैं, ठीक है ना, रशिया और यूक्रेन,
एंड साथ ही में यूरोप भी इन्वॉल्व हो सकता है, यूएस से यूरोप टाइप्स कुछ ऐसा सा होगा. फॉर न्यू दिल्ली हाउएवर द अलास्का समिट डिड नॉट यील्ड द क्लियर कट आउटकम्स. मैनी हैड होप फॉर बिफोर द मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू ऑफ इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड, नॉट डिड इट हैपन टू हेल्प. तो यहाँ पे इंडिया को कोई हेल्प नहीं किया. जो हमारे पर 25% टैक्स लगा दिए वो लगा दिए, और जो प्लस 25% कह रहे हैं क्योंकि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो, उसके बारे में भी कोई ट्रम्प ने बात नहीं करी है. बट हाँ, अगर वॉर रुक जाती है मे बी वो जो प्लस 25% है वो हमारे ऊपर ना लगे, बट जो 25 ऑलरेडी लग गया उसका तो रहेगा ही, वो नहीं हट सकता अब मेरे ख्याल से. मतलब वो हटेंगे जब हमारा पीएम जो है मोदी जी मिलेंगे ट्रम्प से तब. The United Nations newly released the State of Food and Security Nutrition. Now, who released which report? That is very, very important. Okay, you need to write down. United Nations released the State of Food Security and Nutrition in the world 2025. ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025. Who released it? United Nations released it. Okay, fine. Now, that reports that 673 million people, that is 8.2% of the world population, were undernourished in 2024. This is down from 688 million in 2023. Although we have not yet returned to pre-pandemic levels, this reversal marks a welcome shift from the sharp rise experienced during COVID-19. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये रिपोर्ट कह रही है कि 673 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड है. इन 673 मिलियन, 6 के बाद 7 आता है, 3 उठा करके लगा दिया है. ओके फाइन. पीपल 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वर undernourished in 2024. ठीक है, this is down from 688 million in 2023. ठीक है ना. ऑल्दो वी हैव नॉट रिटर्न टू प्री पैंडमिक लेवल. 7.3% था 2018 में. मतलब कोविड के बाद जो है ये थोड़ा नीचे चला गया है सीन, मतलब बढ़ गए हैं अंडर नरिश्ड लोग, बट 2018 में इतना था. तो ये कह रहे हैं. अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहला, ये रिपोर्ट कौन लेकर आया? यूनाइटेड नेशंस लेकर आया. वेरी क्लियर. कितने लोग हैं जो अंडर नरिश्ड है वर्ल्ड में 2024 के अंदर? 8.2%. ठीक है ना. ये डाउन वाला तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये वाले पॉइंट्स हमको विद नंबर्स याद करने. उसके बाद हमें स्कीम्स बता रहे कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं. राइट. तो पहली कौन सी स्कीम है? पहली जो स्कीम है वो है पीएम पोषण. पीएम पोषण. ठीक है. पीएम पोषण क्या स्कीम है? पीएम पोषण इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. ठीक है ना. ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज दिस? इज फॉर स्कूल फीडिंग स्कीम. क्या है? स्कूल फीडिंग स्कीम. मिड डे मील टाइप ऑफ स्कीम. ठीक है ना, कि बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड करना और उसके अंदर न्यूट्रिशन भी पूरे करने हैं, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है. लॉन्च्ड इन 2021. ठीक है ना. एंड अब यहाँ पर हमें याद रखना है, देखो, वेन एवर यू स्टडी एनी स्कीम यू नीड टू रिमेंबर व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्कीम, व्हाट इज द फुल फॉर्म. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन लर्न फ्रॉम अ स्कीम. ओके. जब भी कोई स्कीम देखो न्यूज़पेपर में, ये 3 चीज़ें कर देनी है. उसकी फुल फॉर्म जान लेनी है, वो क्यों आई है, क्या एम है उसका, और कब लॉन्च हुई. ठीक है. तो पीएम पोषण हुआ. अब नाउ इट इज एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आर फोकसिंग ऑन डाइटरी डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी. अब यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को लंच में क्या खिलाना है, जो न्यूट्रिशन है. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये नहीं पता कि हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं सरकारी, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अच्छा खाना घर ले जाते हैं, सब्जियाँ वगैरह, और बच्चों को क्या देते हैं? पानी वाली दाल. तो वो नहीं देनी है, पानी वाली दाल नहीं देनी है. ऐसी दाल देनी है जिससे कि बच्चे हेल्दी हों, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है. न्यूट्रिशियस खाना इनको चाहिए. ठीक है. अब हु डिसाइड्स नॉमिनेशन टू यूटी असेंबलीज. अब यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या फिर लेजिस्लेचर इन जनरल है ना. व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेट्स अंडरस्टैंड. यू डोंट नीड टू राइट दिस. लेट्स अंडरस्टैंड.
लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। किसको कहते हैं लेजिस्लेचर? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। वेरी इजी, जहाँ पर भी आप लेजिस्लेचर वर्ड देखो तो मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी या लॉ मेकिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी है लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम एक साथ पार्लियामेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पर ये स्टेट असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? लॉ बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। इतने सारे लॉ है हमारे पास पूरे इंडिया में, स्टेट्स के अंदर, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वी हैव टन्स एंड टन्स ऑफ लॉ। बहुत बढ़िया, हमारे पास टन्स एंड टन्स ऑफ लॉ हैं, राइट। बट हम फॉलो नहीं करते हैं उनको, वो अलग बात है। तो अब यहाँ पर लेजिस्लेचर, अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स हम लोकसभा में, ठीक है, हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं, ठीक है, वोट करके भेज रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्ट करके भेज रहे हैं। कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वो नॉमिनेशन कैसे होगा वो बात करें, और नॉमिनेशन अगर यूटी है, ठीक है ना, और जिसके अंदर कुछ यूटी भी होते हैं। अभी व्हाट इज अ यूटी? तुम इतना समझ में आ गया, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग अथॉरिटी, या लॉ मेकिंग अथॉरिटी में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होता है। इलेक्टेड मतलब जिसके लिए वोटिंग हुई, नॉमिनेटेड मतलब किसी एक ने कह दिया या किसी कुछ लोगों ने कह दिया कि अच्छा इसको बना देते हैं तो उसको बनेगा, राइट। इलेक्टेड में क्या होता है? तो वोटिंग होती है, ठीक है, उसमें वोटिंग नहीं होती है, उसमें कह देते हैं कुछ लोग मिलकर कि चलो इसको बना देते हैं, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड नॉमिनेशन। ना यूटी के अंदर नॉमिनेशन कैसी होगी? नाउ फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज अ यूटी। यूटी इज यूनियन टेरिटरी। नाउ यूनियन टेरिटरी कौन सी बला का नाम है? यूनियन टेरिटरी इज अ प्लेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उसको गवर्नर जो है वो, या फिर कुछ गवर्नर जैसा एक नाम का प्राणी प्रेसिडेंट के थ्रू जो है उसको गवर्न करता है, राइट। तो अब यहाँ पर सीएम कुछ, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटी, नो सीएम, हैज सीएम। अब अगर सीएम है मतलब चीफ मिनिस्टर है, मतलब यहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, बट नो सीएम मतलब यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूटीज चला रही है। लाइक प्लेसेस लाइक चंडीगढ़, इट्स अ यूटी, देयर इज नो सीएम, बट प्लेसेस लाइक दिल्ली, इट्स अ यूटी, देयर इज अ सीएम, राइट। तो अब नॉमिनेशन कैसे होगी? ऑफ द मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, ऑफ यूटी, ठीक है। हु डिसाइड्स नॉमिनेशन टू यूटी असेंबलीज, ठीक है। तो ये बात करें तो आओ पढ़ते हैं। द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन इट्स एफिडेविट बिफोर द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट हैज सबमिटेड दैट पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू नॉमिनेट। तो यहाँ पर द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन इट्स एफिडेविट बिफोर द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट हैज सबमिटेड दैट द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू नॉमिनेट 5 members to legislative assembly of JNK can be exercised by him without the aid and advice of, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कौन अपॉइंट करेगा यूटी के अंदर, ठीक है ना? सीएम है। जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है? टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। वहाँ पर गवर्नर भी है, गवर्नर तो होते हैं, बट जो यूटी का गवर्नर है उसके पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, तो गवर्नर अपॉइंट करेगा या सीएम अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई गवर्नर के पास पावर है जेएनके के अंदर 5 मेंबर्स नॉमिनेट करने की, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू लेजिस्लेचर, लिखेंगे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू लेजिस्लेचर ऑफ अ यूटी, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जेएनके क्या है? एक यूटी है, ठीक है। कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सेज governor has the power to nominate 5 members to legislative assembly of JNK, ठीक है ना, to be exercised by him without aid and advice of Council of Ministers,
ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट 5 members कैन बी आर नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं, कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जिसमें होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का इंक्लूड करता है ये। उनको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर द प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा एंड 1 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिसकंटिन्यूड इन 2020। तो यहाँ पर, ठीक है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेशन लिखते हैं। टॉपिक लिखेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेशन। So how will the nomination to the Lok Sabha and the Rajya Sabha take place? So the nomination to the Lok Sabha and Rajya Sabha used to take place Lok Sabha and state legislature। यहाँ पे state legislature लिखेंगे। The provision for nominating 2 Anglo Indians, क्या provision था, Indian Constitution had provision for nominating 2 Anglo-Indian member to Lok Sabha and 1 to स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर ही क्योंकि पुरानी न्यूज़ है, बट हमको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर में आई है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने लोकसभा को जाते थे एंग्लो इंडियन, वो जो आधे ब्रिटेन के हैं आधे इंडियन है, इनको दी जाती थी जगह लोकसभा राज्यसभा में, अब इनको नहीं दी जाती है क्योंकि दिस वॉज डिसकॉन्टिन्यूड। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट है, दिस वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन 2020 2020 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था, राइट। द राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। नाउ अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज देयर, सो राज्यसभा में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, राज्यसभा यहाँ पे लिखेंगे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है ना। दिस इज द नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, लिखेंगे मेंबर्स, दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसकी एड एंड एडवाइस पे चलता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो यहाँ पे 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद इन द 6 स्टेट्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल नियरली 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। तो यहाँ पर क्या है, 1/6 इन दिस ऑन द इन 6 स्टेट्स। अब यहाँ पर दूसरा क्या बता रहे हैं कि 6 स्टेट्स, यहाँ पर ये लिखेंगे 6 स्टेट्स विद legislative council. Now your today's homework is that you have to find out which are those 6 states which have legislative councils and tell me tomorrow in the comment section, okay? इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। 6 states in India, only 6 states have legislative councils, rest have state legislature। मतलब अब इसको समझना होगा, राइट। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई स्टेट के पास या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर
मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में पक्का होगा ही होगा, ठीक है ना, यहीं की इलेक्शन होते हैं बेसिकली। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लाइक राज्यसभा, जो राज्यसभा ऑलमोस्ट सेंटर के लेवल पे रोल प्ले करती है, कुछ कुछ रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें प्ले करती है इन 6 स्टेट्स में, राइट। एवरी स्टेट इज गोइंग टू हैव व्हाट, लेजिस्लेटिव असेंबली, सम स्टेट्स हैव legislative council, their function is like Rajya Sabha. Now if you don't know what are the functions of Rajya Sabha, you need to go through the constitution, which is very very important. If you have not gone through the constitution, you can also buy my course, which is available on loggery.in. Please have a good understanding of Indian constitution if you want to understand the newspaper more easily, ठीक है ना। वैसे मैं इधर उधर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बट एक्सप्लेन डिटेल में अगर करना है तो फिर गो फॉर द कोर्स। तो यहाँ पर 6 स्टेट्स, जिसमें वहाँ पर क्या होता है 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। कितने? 1/6 ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, ठीक है। दीज मेंबर्स आर nominated. Now these members are nominated by governors on a advice of states council of minister, स्टेट की काउंसिल ऑफ। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जहाँ पर भी सीएम प्लस उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनकी एड एंड एडवाइस से अपॉइंटमेंट होता है। तो यूटी के अंदर क्यों नहीं आ रहा? व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज? द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 3 यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में 70 इलेक्टेड मेंबर्स इन द दिल्ली असेंबली, देयर आर नो नॉमिनेटेड एमएलएज इन दिल्ली असेंबली, ठीक है ना। अब यूनियन टेरिटरी में क्या सीन है, तो ये लिखेंगे यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी में क्या सीन है? यूनियन टेरिटरी ठीक है। यूनियन टेरिटरी में क्या सीन है? वो कह रहे हैं कि पहले है दिल्ली में नो नॉमिनेटेड मेंबर, वहाँ पे नहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का पक्का तमाशा होता। नो नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ पे नो नॉमिनेटेड एमएलए होता ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद पुडुचेरी में 30 इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, 30 इलेक्टेड मेंबर्स, और इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट में नॉमिनेट अप टू 3 members to the Puducherry Assembly, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ द JNK और प्रोवाइड्स अ टोटल 90 इलेक्टेड सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसमें मे नॉमिनेट अ टोटल अप टू 5 members, ठीक है। JNK में कितना है? 5 members, ओके। 5 members कैन बी नॉमिनेटेड, जिसमें से कौन है? 2 वुमेन होंगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगी, एंड 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमें ये भी याद रखना है बिकॉज ये कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, ये वाले से ही मेन पंगा है। व्हाट हैज़ द कोर्ट रूल्ड? कोर्ट कहता है कि भाई गवर्नर अपॉइंट करेगा 2018 के केस में, ठीक है ना। द प्रोसीजर पुडुचेरी असेंबली के लिए मद्रास हाई कोर्ट, द कोर्ट अपहेल्ड द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 3 members, ठीक है, एंड दैट इट हैड नीड नॉट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूटीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद नेवरदलेस कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर एज वेल एज लार्ज प्रिंसिपल इन्वॉल्व, द कोर्ट प्रोवाइडेड सर्टेन रिकमेंडेशंस फॉर कंसिडरेशन। इट सजेस्टेड स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट। इन्होंने कहा कि प्रोसीजर्स ले डाउन करो, कैसे ये क्या करना है, और इन्होंने ये भी बताया ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ पर हम ये जजमेंट लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज 2023 का केस, ओके। इसमें क्या बोला? द सुप्रीम कोर्ट had delved into the concept of triple chain command। किस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड, ठीक है। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। नाउ व्हाट इज ट्रिपल चेन ऑफ कमांड?
that ensures democratic accountability. ना ये कॉन्सेप्ट क्या है, और यहाँ पर द क्वेश्चन कैन बी दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड किस में ले डाउन किया गया था और ये कॉन्सेप्ट क्या है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फोकस हेयर. ठीक है, तो ट्रिपल चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे यहाँ पर. इन दिस ट्रिपल चेन ऑफ कमांड कोट पॉइंट सिविल सर्वेंट्स लिखेंगे. सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल to ministers. Ministers are accountable to legislature, and legislature is accountable to इलेक्टोरेट. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किसको अकाउंटेबल है, मिनिस्टर्स को. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स आईएएस आईपीएस ये सारे किसको अकाउंटेबल है, मिनिस्टर्स को. मिनिस्टर्स किसको अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग अथॉरिटी को. ठीक है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसको है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी में कौन कौन है, सारे एमपीज आ जाते हैं, अगर स्टेट है तो एमएलएस आ जाते हैं. ठीक है ना, और ये लोग किसको है, हमको, इलेक्टोरेट को, मतलब जो हम वोट देते हैं उनको. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर टू इलेक्टोरेट, ये अकाउंटेबिलिटी सर्कल बनता है. इट देयरफॉर हिल्ड दैट एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है ना, देयरफॉर हेल्ड दैट एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो क्या है कि लेजिस्लेचर जो है किसकी एड एंड एडवाइस से बाउंड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाउंड है. ठीक है ना. अ यूटी डज नॉट एंजॉय द सेम स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट इन आर फेडरल सेटअप. हाउएवर यूटी विद असेंबलीज हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू इट्स पॉपुलेशन. तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि यूटीज के अंदर कईयों में इलेक्टेड सीएम है. ठीक है ना, जिसमें इलेक्टेड सीएम है उसमें तो वो कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछना चाहिए ना. दिस इज एन ओपिनियन, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो होगा. एंड दिस वाज ऑल अबाउट नॉमिनेशन, जिसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और हमने बहुत ही डिटेल में इसको हैंडल किया है. हाउ शुड टोल कलेक्शन भी रिफॉर्म्ड. ठीक है ना, टोल कलेक्शन. तो हमने टोल कलेक्शन के ऊपर एक टॉपिक कवर किया था, जिसके अंदर हमने क्या टॉपिक कवर किया था कि भाई एक कमेटी बैठी है जिसने बोला कि इस तरह से टोल कलेक्शन होनी चाहिए. तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज रिकमेंडेड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स टू टोल कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑन नेशनल हाईवेज, सच एज कॉलिंग फॉर एन एंड टू परपेचुअल टोलिंग सिस्टम. ठीक है ना, अब यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी called for an end to tolling system. ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि भाई टोल्स जो है ना वो एक लिमिट तक होने चाहिए, एक बार ख़त्म हो जाने चाहिए. कैसे ख़त्म होना चाहिए, जो ये पीएसी कमेटी थी इनके हेड कौन थे, कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल. ठीक है, हैज़ एडवोकेटेड डिसकंटिन्यूड और सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टोल चार्जेस ऑन हाईवेज वन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हैज़ बीन रिकवर्ड. क्या कह रहे हैं, ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट. डिसकंटिन्यूइंग लिखेंगे, डिसकंटिन्यूइंग और सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टोल चार्जेस on national highways once the capital expenditure and maintenance expenses have been
fully recovered। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो है टोल कलेक्शन, टोल क्या होता है, आप रोड पे जा रहे हो, बीच में लगे होता है कि भैया इतने पैसा दो, है ना, फास्ट टैग लगा होता है, ये पता है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टोल चार्जेस ले रहे हो, ठीक है ना, वंस आप नेशनल हाईवेज पे ये ले रहे हो, जब आपका कैपिटल एक्सपेंस जितना आपको बनाने में खर्चा हुआ, मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर रिकवर हो गए, तो आपको टोल चार्जेस रिड्यूस करने, ये तो बढ़ाते जा रहे हैं। जो 800 एक स्टार्टिंग 100 था वो 500 तक पहुंचा दिया, वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। The committee expressed concern that current toll practice allow for indefinite collection regardless of road quality, ठीक है ना। Committee said currently allowed for indefinite collection regardless of road quality, traffic volume और user affordability, ठीक है। वो कह रहे हैं रोड की क्वालिटी बेकार हो अच्छी हो, ये टोल जो है कलेक्ट कर रहे हैं। द पैनल एम्फसाइज्ड दैट कंटिन्यूएशन ऑफ टोल कलेक्शन बियॉन्ड कॉस्ट रिकवरी शुड ओनली बी परमिटेड विद क्लियर जस्टिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट अथॉरिटी। एक ओवरसाइट अथॉरिटी बनाओ, वो अप्रूवल करे, तो ये भी लिख लो, दिस शुड बी योर 4th पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद ये मैकेनिज्म, और वो कह रहे हैं कि रिगार्डिंग फास्टर द पैनल ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट देयर एक्सटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक बॉटलनेक्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा होता है। तो अब यहाँ पे टोल जो है वो लगाता कौन है, ठीक है, टोल जो है वो लगाता कौन है, ये लिखेंगे 6th पॉइंट। सेक्शन 7 ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 empowers government to levy fees for service or benefits rendered on national highways, ठीक है। While Section 9 empowers the union government to make rules in this regard, accordingly to the policy for collection of user fee is formulated and governed by National Highway, तो यूज़र फी ये डिसाइड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा टोल कलेक्शन होने के बावजूद आपने रोड बना दी, ठीक है ना, आपने बना दी, आप कह रहे हो टोल कलेक्ट करेंगे, आपने जो एक्सपेंसेस लगे थे वो कलेक्ट कर लिए, आपने मेंटेनेंस वाला सिस्टम भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप टोल बढ़ाई जा रहे हो, तो आपको रिड्यूस करना चाहिए टोल, मेंटेनेंस जितना रिक्वायर्ड है उतना आप टोल ले लो, उतना पैसा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये चेंज होना चाहिए टोल कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद कंट्री विल आस्क, ये हमने कर लिया है। सेंटर इंट्रोड्यूसेस बिल इन लेजिस्लेटिव लोकसभा टू इस्टेब्लिश IIM इन गुवाहाटी, ठीक है। ये MBA वाला इंस्टीट्यूट होता है। द बिल इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट लॉ सेंटर द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव एस्टैब्लिशिंग एन IIM शैल बूस्ट एजुकेशन। तो देखते हैं होता है या नहीं, IIM आता है या नहीं। मोदी मीट शुक्ला, ना हु इज शुभांशु शुक्ला, इज द पर्सन हु वेंट ऑन Axiom 4 मिशन। Axiom 4 मिशन पे गए थे, ISS पे गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इज द फर्स्ट इंडियन जो वहाँ पर गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो फ्लैग वहाँ पर लेके गए थे ऊपर स्पेस में, वो गिफ्ट किया मिस्टर मोदी को। ये हुआ। इंडियन एस्ट्रोनॉट विल स्टेप ऑन मून बाय 2040। क्या कह रहे हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉट विल स्टेप ऑन मून बाय 2040। 2040 तक जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे स्टेप कर जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल हरेड विकसित भारत को वो होगा। विकसित भारत क्या है कि डेवलप नेशन बन जाएंगे हम। डेवलप नेशन कब तक बनना चाहते हैं? 2047 तक। कब तक? 2047 तक, ठीक है ना। अब इन्होंने और कौन कौन से मिशंस की बात करी? उन्होंने बात करी व्योमित्रा की। किसकी बात करी? व्योमित्रा की, ठीक है ना। व्योमित्रा क्या है? ये एक रोबोट है, वुमेन रोबोट है, ठीक है ना। रोबोट टू बी सेंट
टू स्पेस, कि ये अगर हम मान लो ये शिप है, ठीक है ना, इसमें ह्यूमन बिठा रहे हैं, तो हम रोबोट को भेज रहे हैं कि अगर रोबोट ठीक ठाक आ रहा है जो ह्यूमन जैसा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हम ह्यूमन भेजेंगे वो भी सही ठाक आएंगे। और ये कौन से मिशन का पार्ट है? गगनयान का पार्ट है। गगनयान क्या है? इंडिया की फर्स्ट, हमने क्या लेकर जाना है? क्रू इन स्पेस, ह्यूमन इन स्पेस एंड ब्रिंगिंग बैक, ठीक है, लियो में लेके जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। गगनयान क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जिसमें हम खुद से कर रहे हैं सब कुछ, गगनयान। उसके बाद क्या लेकर आ रहे हैं हम? भारत अंतरिक्ष स्टेशन इन 2035। भारत अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्टेशन होगा हमारा, इंडिया का खुद का। तो ये 3 बहुत ही हमारे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल टू इन लोकसभा टू डीक्रिमिनलाइज अबाउट 300 प्रोविजंस। अब देखो यार, पुराने लॉज हैं, ठीक है ना, वो ऐसे ही बैठे हैं कि अच्छा ये करोगे तो ये कर देंगे। बहुत सारे लॉज जो हैं वो पुराने हो गए हैं और बिजनेस करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन लॉज को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है? इन लॉज को वी आर रिमूविंग दीज काइंड ऑफ लॉज, राइट। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल इन लोकसभा to decriminalize about 300 provisions। 300 लॉ की प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? जन विश्वास बिल 2025। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, ईज ऑफ लिविंग लेकर आ रहे हैं कि यार अब ये लॉ जो है ये पुराना हो गया है, ये पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ईज ऑफ लिविंग के लिए ये वाले लॉज हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कब आया था? जन विश्वास एक्ट 2023 आया था। जन विश्वास एक्ट 2023 which was first consolidated legislation to decriminalize minor offenses across multiple एक्ट्स। मतलब जो छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस हैं जो बिजनेस में दिक्कत दे रहे थे, ठीक है ना, उनको रिमूव करे गए। मल्टीपल एक्ट्स में थे, मल्टीपल लॉज में थे। ये जन विश्वास एक्ट 2023 ने किया। अब जो एक्ट लेकर आए जन विश्वास अमेंडमेंट, उसके अंदर ईज ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट के लिए ये 300 प्रोविजंस जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, विच इज अगेन गुड, राइट। राज्यसभा पासेस इंडियन पोर्ट्स बिल, ऑपोजिशन बायकॉट्स डिबेट ऑन सर। अब राज्यसभा ने क्या करा? लिखेंगे राज्यसभा पासेस इंडियन पोर्ट्स बिल, ठीक है ना। तो राज्यसभा ने क्या पास कर दिया है? इंडियन पोर्ट्स बिल पास कर दिया है। ऑन ऑपोजिशन ने सारे लॉज मतलब बायकॉट किया हुआ है डिबेट को, बिकॉज ऑफ सर कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है, राइट। वी नीड टू नो अबाउट इट। बिहार में हो रहा है, ओके। सर क्या है मुझे बताओ, तुम बताओ। सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड a zillion times about this concept. If you don't know about it, refer to the previous videos. Rajya Sabha passed the Indian Ports Bill 2025. ये क्या रिप्लेस करते हैं? रिप्लेसेस लिखेंगे, रिप्लेसेस इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? While piloting the bill, Union Port Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal said that the upper house that the revamped legislation was a strategic intervention to reposition India's maritime sector for 21st century. The bill provides for the establishment of Maritime State Development Council by the Union government, which would be responsible for making recommendations to the government for the growth of the port sector. तो यहाँ पर बिल क्या recommend करता है? What does the bill recommends? तो यहाँ पर बिल क्या provide करता है ये हमें पता होना चाहिए। Bill provides for establishment of maritime
State Development Council by Union Government, which would be responsible for making recommendations to the government. ठीक है, responsible for making recommendations to the government for growth of port sector. ठीक है, and promote competition, efficiency and all of this. The bill empowers the government to notify a new port or to alter the limits of any port. ये सब चीज़ें, ठीक है. Said the bill was more than a legislative change and added that despite progress made, the sector was still governed by colonial law. बहुत ही पुराना law है, अब नया होगा, जो नई चीज़ आई हैं वो include करी जाएंगी इसके अंदर, and therefore it is a good law, right? So you need to remember what is being created and what is the function of that, right? Junta sets December 28 for polls in civil war torn Myanmar. Okay, now Myanmar's junta said long promised elections to start on 28 दिसंबर. तो 28 दिसंबर को क्या कह रहा है म्यांमार का जुंता कि भैया इलेक्शंस हो जाएंगे. अब जुंता कैसे पावर में आया था? कू हो गया था, जो द गवर्नमेंट वाज इन कंट्रोल उनको लात मार दी गई थी. कू कब हुआ था? किसको बाहर फेंका गया था? ओंग सान सू की को बाहर फेंका इन 2021. ठीक है ना, मेकिंग अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड. ठीक है ना, एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड लगाए गए इसके ऊपर. ठीक है ना, इलेक्टोरल फ्रॉड के एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए. ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्शंस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है वो पावर में आएगी. नाउ हु इज द जुंता? इट इज जुंता, याद रखना, मतलब हेड ऑफ मिलिट्री है यहाँ पर मिन ऑइंग हलैंग. ठीक है ना, मिन ऑइंग हलैंग इज द जुंता. ठीक है जी, ओके. सो गाइज दैट्स इट. loggery.in पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगी. जून की कंपाइलेशंस डाली हुई हैं, जुलाई की कंपाइलेशंस रेडी हो रही हैं, तो सारी की सारी मैंने एक साथ कर देनी है. एंड आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग ऑन टाइम, थिंग्स आर नॉट रियली वेल. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है, कैन नॉट डिस्कस हेयर, वेरी वेरी पर्सनल, बट या आई विल बी देयर. आई वोंट मिस आउट ऑन थिंग्स, राइट. मैं बैकलॉग जो भी है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.